व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्लिहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हर मुसलमान खूब अच्छी तरह जानता है कि इस वक़्त बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदी पूरी दुनिया के काफिर किबला अव्वल पर हमला आवर हैं। आज की ये मजलिस कुरान मजीद की मुनासिबत से अज़मत कुरान, फजीलत कुरान और हमीयत कुरान के मुनासिबत से मुझसे कबल उलमाए किराम ने आपके सामने बयान फरमाया और मुझसे बाद भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। कुरान मजीद जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ से शुरू होता है, कुरान 30 सिपारों पर है, मक्की और मदनी सूरतों पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की कामयाबी कामरानी के लिए ये पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इक़रा। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्कूल हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी अकेडमीज़ हैं, जितने भी मदारिस हैं, वो मिल्लत इस्लामिया के हों, वो मिल्लत कुफर के हों। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह कहता है पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, वो कुछ दिया जो तू नहीं जानता था। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान का मुकाम है कि आज तक कुरान मजीद ने चैलेंज दिया, इसके मुकाबले में ला सकते हो कुरान लाओ। आज तक कयामत तक कोई कुरान के मुकाबले में किताब नहीं ला सका। कुरान ने दूसरा चैलेंज दिया, आज नहीं ला सकते 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें नहीं ला सके। कुरान ने तीसरा चैलेंज दिया, 1 सूरत ले आओ, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वो भी ला नहीं सके। कयामत की दीवारों तक ये कुरान गालिब था, कयामत तक ये कुरान गालिब रहेगा। सोचना समझना क्या है कि आज मैं और आपने देखना है कि हम कितने गालिब हैं। आज आपके सामने एक नुक्ता नजर रखने आया हूं। मुझसे कबल भी उलमाए किराम ने आपके सामने बातें रखी। कुरान मजीद ने कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जब कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान पर एतराज करने वालों ने कहा ये नबी का कुरान नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, नबी शायर है, नबी मजनून है, नबी पागल है, नबी खतीब है, नबी तो रात की तारीकी में बनाता है, दिन की उदाले में सुनाता है। मुशरिकीन मक्का ने कहा जब नबी कुरान पढ़ने लगे अपने कानों में क्या करो, रुई, उंगलियां, कपड़े घुसा दिया करो। कुरान मौजज़ाती किताब है, इनकिलाबी किताब है, कुरान का मौजज़ा है। और कुरान जो सुनता है उसके दिल पर कुरान असर करता है। ये 6666 आयात कुरान मजीद की, ये मक्की और मदनी सूरतें, अल्लाह ने इससे पहले तौरात को नाजिल किया, ज़बूर को नाजिल किया, इंजील मुकद्दस को नाजिल किया। 127 सहीफे इस कायनात की रुश्द व हदायत के लिए रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों, अपने रसूलों को भेजे। मगर किसी नबी को, किसी रसूल को पहाड़ पे बुलाया, किसी को माबद खाने पे बुलाया और कहा मैं तुम्हें किताब दूंगा। जब मेरे और आपके कुरान की बारी आई, जब मेरे और आपके नबी की बारी आई, जब इस कुरान मजीद की बारी आई, रब ने मक्के में नहीं बिठाया, रब ने मदीने में नहीं बिठाया, रब ने यसरब में नहीं बिठाया। मेरा नबी मक्के में है, कुरान मक्के में है। मेरा नबी मदीने में है, कुरान मदीने में है। मेरा नबी बाजार में है, कुरान बाजार में है। मेरा नबी जिहाद में है, कुरान जिहाद में है। मेरा नबी अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुसद्दिका के बिस्तर पर है, कुरान मेरी अम्मी आयशा के बिस्तर पर है। यह कुरान का मौजज़ा है और यह कुरान वो दुनिया की वाहिद और आखिरी किताब है जो अपने मानने वालों को एक लम्हे के लिए आजाद नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। आज
दुनिया के काफिर आज आफिया सिद्दीकी के सामने इस कुरान को संजय के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? आज डेनमार्क, आज जर्मनी, आज फ्रांस इस कुरान की तस्दीक क्यों करते हैं? वो मानते हैं, वो जान चुके हैं हम इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे दादे परदादे भी नहीं कर सके, हमारी नस्लें भी नहीं कर सकेगी। वो मुसलमानों तुम्हें और मुझे आजमाना चाहते हैं। इनमें अभी भी कोई गौरी और गजनबी, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी, कोई अबू बकर, कोई उमर, कोई सहाबा जैसा ईमान और जज्बा रखने वाला है। आज अजमत कुरान है, फजीलत कुरान है, महफिल कुरान है दुनिया के अंदर। इससे पहले जितनी किताबें हैं, आप तो रात को उठा के देखें, वो नज़मों की किताब है। ये कुरान दुनिया की पहली और आखिरी किताब है जिसमें इल्म भी है, तारीख भी है, फलसफा भी है, वाकयात भी है, पिछले गुजरे हुए वाकयात के साथ आइंदा आने वाले वाकयात भी है। आप सारी आसमानी किताबें उठा के देखें, आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी। ये कुरान का मौजज़ा है। आज हम दुनिया के अंदर इस कुरान को तख्त पे लाना चाहते हैं, इस कुरान की हुकूमत लाना चाहते हैं। जिस तरह मेरे रब ने मक्का की सरजमीन से निकलने वाले वो मजलूम व मकहूर नबी जो बमार सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नबी बन के निकले थे, जिनकी रास्ते में कांटे बिछाए गए, जिनको शायर व मजनून कहा गया, उसने मदीनतुर रसूल में जाके एक इस्लामी रियासत रखी। इस कुरान के निफास को दुनिया के अंदर गालिब किया, दुनिया के अंदर निजाम दिया, दुनिया के अंदर अल्लाह की तौहीद का बरेला लाया, नबी और नबूवत और रिसालत पढ़ाई। आज मेरे भाइयों, हम कुरान को तवीज़ के तौर पे, हम कुरान को मुतबर्रक पढ़ते हैं। ये कुरान का एजाज है। आप फिजिक्स पढ़ें, आप एफएससी करें, आप एलएलबी करें, आप अखबार पढ़ें, आप कोई डाइजेस्ट पढ़ें, एक दफा पढ़ेंगे, दो दफा पढ़ेंगे, तीसरी दफा जा जाएंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। मगर ये कुरान का मौजज़ा है। कभी किसी कारी ने नहीं कहा, कभी किसी पढ़ने वाले ने नहीं कहा। पिछले साल सुना था, पिछले साल पढ़ा था। मेरे भाइयों, वो अरबी हो, वो अजमी हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, अफगानिस्तान का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो जिस अंदाज में भी जब भी कुरान पढ़ता है, कुरान मजा देता है। कुरान सादा पढ़े मजा है, कुरान तर्जमे से पढ़ा मजा है, कुरान तफसीर से पढ़ा मजा है, कुरान को तरन्नम से पढ़े मजा है, कुरान को समझ के पढ़े मजा है, कुरान को बगैर समझे पढ़े फिर भी मजा है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की अजमत है। ये दुनिया के अंदर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब है। कुरान के कारी जब भी पढ़ेगा, इस ईमान से पढ़ेगा, इस यकीन से पढ़ेगा, ये अल्लाह की किताब है, इसको कोई बकरी नहीं खा गई। और अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़यामत तक इसके एक एक हर्फ की, एक एक मद की, एक एक जज़ की न तौरात में कहा, न इंजील में कहा, न 1,24,000 अंबियों को शरीयतें जितनी थी उसमें कहा इसकी क़यामत तक हिफाजत किसके ज़िम्मे है? कुरान के ज़िम्मे है, मसाजिद के ज़िम्मे है, तलब इल्मों के ज़िम्मे है, उलमा के ज़िम्मे है। अल्लाह कहते हैं मैं रब हूं, मैंने जमीन और आसमान बनाया, इसकी हिफाजत भी मेरे ज़िम्मे है। मेरे भाइयों, आज अमेरिका, आज यहूदी, आज ईसाई, आज दुनिया के काफिर, आज मुनाफिक इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज यही जज्बा है कि आज गजा की पट्टी के अंदर वो थोड़े से हमास के, थोड़े से मुजाहिदीन ने पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत जो इस्राइल था, जिसको नाज था टेक्नोलॉजी पर, जिसको नाज था दुनिया के वेपन्स पर, मेरे भाइयों मेरे रब ने बताया जब कुरान के मानने वाले कुरान को सीनों के लगा से निकलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें मगलूब नहीं कर सकती। आखिरी सवाल के साथ मुझे टाइम उन्होंने मुख्तसर दिया है, अपनी हाजिरी लगाने के लिए हाजिर हुआ हूं
के कहते हैं कि दारो रसन की गोद में पाले हुए हम, सांचे में मुश्किलात के डाले हुए हम। वो दौलते जनू जो जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हम। आज दुनिया को जरूरत इस समर की है कि कुरान को साहिब कुरान की तफसीर की सूरत में, मनहजे सहाबा की सूरत में और समझने की जरूरत है। इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, इन्ना अर्ज़लिल्लाह वल हुक्मु इल्ला लिल्लाह भी करेंगे। ये पाकिस्तान मदीनतुर रसूल के बाद